अस्सलाम वालेकुम जी, पेडगिरी जहाँ से मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज हम मौजूद हैं डेरा इस्माइल ख़ान में पाक बुली कैनल्स पे और इनको रन कर रहे हैं काशिफ साहिब और इरफान साहिब। तो आइए इनसे जानते हैं इसकी शुरुआत और ब्रीड्स के बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएँ। खैर खैरियत है सर सबसे पहले तो मुझे ये बताते चलें कि ये एफर्ट आपने कब से स्टार्ट की कैनल की? ये तकरीबन 4-5 साल से हमने स्टार्ट किए है। लेकिन जो प्रोफेशनल लेवल पे हमने किया है इसके तकरीबन 18 महीने या 2 साल हुए होंगे। जो हमने ब्रीड इंपोर्ट किए, जैसे अमर इंपोर्ट किया है अक्सराई से, ये सेवास से शेरू इंपोर्ट किया है और ये नातुलियन शेफर्ड जो है ये इंपोर्ट किया है तुर्की से। और इसके बाद तुर्किश ब्रीड्स के अलावा आपके पास कौन कौन सी ब्रीड जो हैं अवेलेबल है? जर्मन शेफर्ड है, बेल्जियम मेलेनाइज है और ये कंगाल की 3 किस्म की टाइप ब्रीड है। ज़बरदस्त है। तो इनकी ब्रीडिंग भी अभी करवा रहे हैं? जी, अब ब्रीडिंग इसकी करवा रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारे पास इसके बच्चे आ जाएंगे। एक दफ़ा अमर ने बच्चे दिए हैं, हमने टोलियन शेफर्ड जो मैंने आप लोगों को दिखाए हैं, उसका एक बच्चा आसलान नाम है उसका और माशा। अच्छा, जैसे आपने हमर का जिक्र किया, आप हमर का क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान में इससे बड़ा जानवर कोई नहीं है इसकी फील्ड में। तो हमर का मुझे बताते चलें कि हमर किस ब्लड लाइन से, किस ब्रीड से और पाकिस्तान का ये इंपोर्ट करवाया आपने? नहीं, ये सर हमने तुर्की से इंपोर्ट करवाया है, अक्सराई से। सिटी है ये तुर्की का, मलैकली ब्रीड है ये वहाँ का ख़ास ब्रीड है। और ये तो हम इसलिए क्लेम करते हैं कि इसकी हाइट का डाक पाकिस्तान में बिल्कुल किधर भी नहीं है। इसकी हाइट तकरीबन 39 इंच है। 39 इंच, ज़बरदस्त। अच्छा जी, तो डाइट के बारे में आ जाते हैं। डाइट प्लान में आप तुर्किश अपने जानवरों को क्या दे रहे हैं? सर जी, ये एक टाइम में हम चावल उबाल के और दही डाल के ये देते हैं और एक टाइम हम गोड़ देते हैं। जी हाँ, सही है, ज़बरदस्त है। तो दूसरे जो आपके जानवर है जैसे कि बुली है और गुलटेर है जो पाकिस्तान या मतलब इंडिया के मतलब ब्रीड मानी जाती है, इनका डाइट प्लान भी सेम है या थोड़ा डिफरेंट है? सेम है सर, यही सेम। उनको भी चावल देते हैं और गोड़ देते हैं एक टाइम। तो इतने सारे जानवरों को आप कैसे मैनेज करते हैं? मतलब आप, मैंने देखा है कि आप 2 लोग हैं अभी कैनल पे फ़िलहाल, लेकिन आपके पास जो क्वांटिटी है तकरीबन 16-17 जानवरों की है, और कैसे कंट्रोल करते हैं और कैसे मैनेज करते हैं? हमारे पास 3 बंदे हैं, इधर 3 मजदूर हैं, वो इनको कंट्रोल करते हैं। इनका काम यही है कि बस इनको कंट्रोल करना, 2 वक्त की रोटी देनी है सुबह, यानी चावल उसके लिए उबालना है बहुत ज़्यादा चावल बड़े देगचे में, और इस वक्त गोश्त जो होता है वो उसके उबाल के देते हैं, फिर एक एक को डालते हैं। ज़बरदस्त है। तो थोड़ा सा मुझे बताते चलें कि इनकी मेंटालिटी लेवल के बारे में, कितनी जल्दी ये सीखते हैं और मालिक की कितनी तरीके से हिफाजत करते हैं? सर ये उसमें बहुत फेरे में बहुत ज़बरदस्त है, यानी अगर रात को इसको खोल दे ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त फेरा देते हैं। लेकिन नाटोलियन शेफर्ड सबसे अच्छे हैं इसमें, और ये सेवास कंगाल, ये प्योर कंगाल है, ये वो करते हैं। और ये मालिक की बहुत, लोग तो कहते हैं कि ये अग्रेसिव, लेकिन ये अग्रेसिव नहीं है। ये अमर जो डाग है वो ये शेरू है और बोजो है, नातुलियन शेफर्ड है, सीऊ सेवास से है, और अमर मलैकली ब्रीड है। ये अगर कोई चीज़ इसके साथ लाए जाए और इसको सौंप दे, फिर ये उस चीज़ को बिल्कुल कुछ भी नहीं कहती। सही से, यानी कि आप चीज़ को पहले स्मेल करवाते हैं इनके साथ अडॉप्ट करने के लिए? इनको अडॉप्ट करने के लिए जब कुत्ते का पहला बच्चा होता है वो हम इसको स्मेल करवा देते हैं, फिर वो उसके साथ, फिर उसके साथ बेशक उसको कुछ नहीं कहते। या मुर्गी आ जाती है, जहाँ तक गाय तक भी, अगर नई गाय फार्म पे आ जाए, इनको दिखाओगे, इसको साथ ले जाओगे और इनको कहोगे कि हमारी है, ये समझ जाते हैं कि हमारे है। एक दफ़ा ऐसे हुआ था कि एक गाय हम लाए थे और हम इसको छोड़ गए थे। अच्छा। फिर अमर ने उस पर बहुत ज़्यादा हमले किए थे, उसको बहुत ज़ख्मी किया था। बच गई थी जी हाँ। सही। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि इरफान भाई वेटनरी डॉक्टर भी हैं और माशाल्लाह अपनी फील्ड में अच्छे काम सर अंजाम दे रहे हैं। तो सर मुझे बताते चलें इसके साथ साथ के प्राइस रेट के बारे में, तुर्किश कंगाल और आपके पास जो गुलटेर हैं और बुली का कितना डिफरेंस है और क्या प्राइस रेट इनका? सर जी, इनका प्राइस रेट जो है बच्चे का वो 1,50,000 पाउंड देते हैं। जो आप दे रहे हैं? जी आप जो आप दे रहे हैं, जो पिछली दफ़ा पेडिग्री है, बिल्कुल सर, प्योर कंगाल ब्रीड है। और बुली के बारे में मुझे बताते चलें, बुली का क्या हिसाब था? वो सर एज पे डिपेंड करता है, जैसे 45 दिन 2 महीने का होता है, वो 40-45 हज़ार तक चला जाता है। उसके साथ जैसी उसकी एज बढ़ती है वो 60, 70, 80 तक चले जाते हैं। चला जाता है? जी हाँ, बिल्कुल। और गुलटेर के बारे में मुझे थोड़ा सा बताते जाएँ। उनकी भी यही प्राइस है सर। सही, यानी कि बुली और गुलटेर दोनों जो है वो तकरीबन सेम जा रहे हैं? सेम जा रहे हैं। सही। तो सर मुझे थोड़ा सा बताते चले अब इनकी डाइजीज़ के ऊपर कि कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो मोस्टली इन तीनों ब्रीड्स को जो है वो अटैक करती हैं? सर बीमारी जो है वो कंगाल है, वो बहुत स्ट्रांग इम्यूनिटी वाले डाग है, उन पर बीमारी बहुत कम लगती है। अच्छा। बनस्बत है बुली और ये बुलटेर के, वो थोड़े इम्यूनिटी रेजिस्टेंस कम है उनकी।
कंगाल जो है उसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा है, और जिसमें बीमारी आती है, पारो आता है, कैनाइन डिस्टेम्पर आता है, लेकिन इसका अगर वैक्सीन कर ली जाए वक्त पर, फिर इन बीमारों से निजात हासिल किया जा सकता है। जिसमें वैक्सीन में यूरिकेन है और बायोकेन है। ये 6 मंथ के बाद हम करते हैं, रिपीट करते हैं, फिर इन पे तकरीबन ये बीमारी नहीं लगती है। अच्छा, स्ट्रेंजर की तरफ इनका कैसा रवैया है, या बच्चे कोई आ जाएं तो क्या रवैया है? जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इनकी मेंशन जो है इन्हें काफ़ी रकबा इन्होंने दिया हुआ है, तो अगर उस रकबे में कोई इंसान दाखिल होता है आपके बगैर, तो क्या मतलब रवैया इख्तियार करते हैं? इस तरह कोई वो तो आया नहीं है, लेकिन जब कोई ऊपर से देखता है फिर वो उसके लिए वो एग्रेसिव होते हैं, लेकिन जब हम उनके साथ होते हैं मेहमान के साथ, फिर वो उनको कुछ भी नहीं कहता। जैसे आप लोगों ने आज देखा है, अमर वगैरह आप लोगों के साथ फिर रहे थे, आप लोगों ने उनके साथ तस्वीरें खींची है, जब हम उनके साथ होते हैं फिर ये किसी को कुछ भी नहीं कहता। ये पहचान जाता है कि ये हमारा अपना बंदा है। जब उसके साथ मालिक होता है तो ये किसी को कुछ नहीं कहता। ज़बरदस्त है जी। इन डॉग्स को बेसिकली वुल्फ क्रशर भी कहा जाता है, वुल्फ किलर भी कहा जाता है, और इन्हें ताजिस्तान और उज़्बेकिस्तान और इधर वाले ममालिक में बेसिकली अभी तो बैन हो गई है, लेकिन लड़ाई के तौर पर रीछ के साथ और डिफरेंट जानवरों के साथ जो है वो लड़ाई के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, शिकार के लिए भी इस्तेमाल किए जाते थे। लेकिन जो इनका बेसिकली मकसद था वो ये था कि इन्हें बकरियों के रेवड़ के लिए और भेड़ों के रेवड़ के लिए, हिफाजत के लिए इस्तेमाल आज भी किया जाता है तुर्की में। तो सर थोड़ा सा मुझे बताते चलें कि जो सिवास के जानवर हैं और दूसरे तुर्की जानवर में क्या डिफरेंस है? सर इनमें डिफरेंस ये है कि ये जो है सिवास है वो प्योर कंगाल है, तुर्किश कंगाल है। वो शिकारी टाइप के होते हैं, ये थोड़ा एग्रेसिव भी होते हैं। मलाइकली के लिहाज से ये शेवाल और नेथोलियन ये शिकारी टाइप है, एक्टिव बहुत होते हैं और शिकारी टाइप के हैं, शिकारी टाइप ये उसमें वो देते हैं। और ये जो कंगाल है अमर, ये फ्रेंडली वो है, फ्रेंडली है, यानी कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। ये अपना बस साइज़ के लिहाज से और ज़बरदस्त ब्रीड है, खूबसूरत लगता है। अच्छा, आपने इतनी सारी ब्रीड्स इकट्ठी रखी हुई हैं, समटाइम्स ऐसा भी हो जाता होगा कि आपस में ये लड़ भिड़ जाते होंगे? हाँ सर, इनकी हम बहुत देखभाल करते हैं। इनको जब खोलते हैं तो वो दूसरे को नहीं खोलते। एक दफ़ा हमने उसको खोला था, लेकिन ये क्योंकि ये ब्रीड दीवार को बहुत आसानी से क्रॉस कर लेती है। बुली इतना ऊपर नहीं जा सकती जैसे ये 7 फुट दीवार से अमर अगर अंदर हो और बाहर कुत्ता हो, 7 फुट दीवार के ऊपर भी ये चढ़ सकता है, यानी कि पलंग जाता है बिल्कुल। ज़बरदस्त, यानी कि ये गार्ड डॉग की एबिलिटीज़ इनमें बहुत हाई लेवल की हैं। और अगर ट्रेनिंग के बारे में बात कर ली जाए तो कितना मतलब इनका माइंडसेट होता है, कितना इनमें ऐसे या पोटेंशियल होता है कि ट्रेनिंग इजीली कर सकते हैं? बहुत सर, जिसको जिस तरह ट्रेनिंग देंगे, जिस तरह इसको आदी करेंगे, वो वही सीख सकता है। यानी बाल भी वो सीख सकता है, अगर बाल उसके लिए फेंक दे, जिस तरह और डॉग्स होते हैं ये भी सीख सकता है, उठाता भी है। वो टैर अगर उसके लिए वो कर दिया जाए, वो टैर को खींचते हैं, उस पर वर्जिश करते हैं। नहीं, इसी वजह से ये सीखते बहुत जल्दी है। अच्छा, मेरे सुनने में एक बात आई थी, काशफ भाई ने मेरे से जिक्र किया था कि जो आपके कंकाल है, जब इनको समटाइम्स खाना डालते हैं तो कौवे जो हैं वो मतलब एक घेरा बना लेते हैं, तो समटाइम्स ये उनका भी शिकार कर लेते हैं। जी हाँ बिल्कुल। ये कौवे जब हम उस पर दिन में उसको वो डालते हैं, फिर उसमें कौवे आते हैं। एक दफ़ा इसने एक कौवे को पकड़ा भी था, और वो हवा में पकड़ा था। मैं उधर उसके साथ ठहरा था, जब उसने ये पकड़ा था बिल्कुल वो खुराक पे बैठा है, ये उधर से भाग गया, और जैसे हवा में उसने इतनी छलांग लगाई कि उसको मुंह में पकड़ लिया और उसको दबोच दिया, मार दिया बिल्कुल। तो सर जो अगला मेरा सवाल है आपसे ये है कि एक नया इंसान है, एक शौक़ करने वाला इंसान है, उसने अभी शुरुआत की है और वो कंगाल की तरफ अपना जो है वो रुजू करता है कि जी मैंने कंगाल रखना है, मतलब तो क्या आप उसको पैगाम दें कि वो किस तरह मैनेज करें? सर जी, ये कंगाल डॉग बहुत अच्छी डॉग है, बहुत ज़बरदस्त वो है। और इसके लिए सिर्फ बस ये है कि जगह की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये रनिंग डॉग होते हैं, इनके लिए वर्जिश की बहुत ज़रूरत होती है। अगर इसको किसी उसमें बंद किया जाए फिर ये खुश नहीं होती बिल्कुल, यहाँ तक एग्रेसिव हो जाते हैं, यहाँ तक कि वो जब ये बंद होते हैं खुराक भी नहीं करते, खाना भी नहीं खाते। ये अमर जो है ये इस हवेली में बहुत ज़बरदस्त खुराक करता है, अगर उधर पिंजरे में इसको दे दे ये बिल्कुल खाता भी नहीं है। सही। तो जैसे कि आपने जगह का जिक्र किया है, तो मुझे बताते चलें कि लार्ज साइज ब्रीड्स हैं ये, तो कितनी जगह इनको रिक्वायर्ड होती है? सर करनाल 2 करनाल भी हो सकता है अगर इसके लिए हो, और ये इसमें भागता रहे, खुला छोड़ा हुआ हो। हमारे पास तो जगह इसकी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है, तकरीबन 14 करनाल जगह है, इसमें सारी रात ये फिरते हैं। जब ये फिर जाते हैं तो ये खुराक बहुत अच्छी करते हैं। अच्छा जी, तो वीडियो के इख्तिताम पर अगर आप अपने शिकारी भाइयों के नाम को पैगाम रसीद करना चाहें तो ज़रूर। बिल्कुल, मेरा ये पैगाम है कि लोग ये डॉग रखें ताकि इनकी पाकिस्तान में वो हो जाए, यानी ज़्यादा हो जाए। अभी बहुत कम तादाद में है, और जो कम तादाद में हो जाता है उनके इंडेंजर का ख़तरा होता है, क्योंकि वो मर भी सकते हैं। अगर ज़्यादा हो तो ये
पाकिस्तान में ब्रीड चल जाए, आगे चला जाएगा। अब ये पाकिस्तान में तकरीबन 2 बंदों के पास है, एक हमारे पास है और एक दूसरा, एक वो और बंदा है उसके पास होते हैं। बाकी किसी के पास इस तरह डाग नहीं है। और हमारा एक क्लेम है कि जो हमारा है ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा डाग है। ज़बरदस्त है जी हाँ, आपका क्लेम है। बिल्कुल। ज़बरदस्त है जी। अच्छा, जैसे आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, अगर किसी के पास इससे भी बड़ा आपने जानवर देखा हो इसी ब्रीड का, तो आप हमसे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में नए चैनलों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।